कल्पना कीजिए उस समय की जब धरती केवल मिट्टी और पहाड़ नहीं थी बल्कि एक जीवित पीड़ा थी। जब हवा में केवल सांस नहीं बल्कि भय तैरता था। जब नदियां बहती थीं पर उनका जल शांति नहीं दे पाता था। वह समय ऐसा था जब मनुष्य के भीतर का मनुष्य मरने लगा था। शक्ति बढ़ रही थी पर विवेक घट रहा था। ज्ञान था पर उसका उपयोग अहंकार के लिए हो रहा था। धर्म ग्रंथों में सिमट गया था और अधर्म राजमहलों से निकलकर सड़कों तक फैल चुका था। उसी समय धरती ने पहली बार महसूस किया कि अब केवल सहन करना पर्याप्त नहीं है। अब उसे किसी ऐसे की आवश्यकता है जो तलवार से पहले चरित्र उठाए, जो युद्ध से पहले मर्यादा सिखाए। और यहीं से आरंभ होती है वह कथा जहां धरती को राम की जरूरत पड़ी। राम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं था, राम एक आवश्यकता थे। वह आवश्यकता जो तब पैदा होती है जब समाज सही और गलत के बीच का अंतर भूलने लगता है। जब लोग जीत को सत्य मान लेते हैं और हार को अधर्म से जोड़ देते हैं। उस युग में रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह उस मानसिकता का प्रतीक था जहां ज्ञान होते हुए भी विवेक नहीं था, जहां शिवभक्त होते हुए भी अहंकार सर्वोपरि था। धरती को ऐसे शत्रु से डर नहीं लगता जो बाहर से हमला करे। धरती कांपती है तब जब भीतर से ही सड़न शुरू हो जाती है। उस समय राजा प्रजा के सेवक नहीं रहे थे, वे स्वयं को देवता समझने लगे थे। स्त्री सम्मान केवल शब्दों में रह गया था। तब त्याग और संयम को कमजोरी माना जाने लगा था। वनवासी डर में जी रहे थे, ऋषि यज्ञ करते हुए भी आशंकित थे, क्योंकि अधर्म को रोकने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय में धरती को किसी ऐसे की आवश्यकता थी जो राजा होकर भी दंड स्वीकार कर सके, जो पुत्र होकर भी वचन के आगे स्वयं को छोटा कर सके, जो पति होकर भी मर्यादा न छोड़े। यही कारण था कि धरती ने विष्णु से नहीं, केवल एक अवतार से नहीं, बल्कि श्री राम से सहायता मांगी। राम का जन्म किसी चमत्कार को दिखाने के लिए नहीं हुआ था। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि ईश्वर यदि धरती पर आता है तो वह सबसे पहले नियमों का पालन करता है। श्री राम राजा के पुत्र होकर भी वनवास स्वीकार करना, अन्याय होते हुए भी प्रतिशोध न लेना, सामर्थ्य होते हुए भी धैर्य रखना, ये सब किसी साधारण मनुष्य के लिए कठिन है। और इसी कठिनाई को सिखाने के लिए राम की आवश्यकता पड़ी। धरती जानती थी कि केवल रावण का अंत ही समाधान नहीं है। यदि केवल रावण का वध होता और राम जैसा चरित्र न होता तो रावण के बाद कोई और रावण जन्म ले लेता। समस्या व्यक्ति नहीं थी, समस्या सोच थी। और सोच को बदलने के लिए शस्त्र नहीं, उदाहरण चाहिए होता है। राम उसी उदाहरण का नाम थे। राम ने यह दिखाया कि वनवास केवल जंगल में जाना नहीं होता। वनवास तब होता है जब मनुष्य अपने अहंकार, क्रोध और लोभ को त्यागता है। उन्होंने यह सिखाया कि राजा बनने से पहले इंसान बनना आवश्यक है। धरती को ऐसे ही राजा की आवश्यकता थी, क्योंकि धरती केवल राजाओं से नहीं, उनके निर्णयों से पीड़ित होती है। सीता का अपहरण केवल एक घटना नहीं थी, वह उस युग की मानसिकता का दर्पण था जहां स्त्री को वस्तु समझा जाने लगा था। धरती इस अपमान को सहन नहीं कर पा रही थी। राम की पीड़ा केवल एक पति की पीड़ा नहीं थी, वह उस धरती की पीड़ा थी जो बार बार स्त्री के आंसुओं से भीग रही थी। राम का युद्ध केवल लंका से नहीं था, वह उस सोच से था जो शक्ति के नाम पर स्त्री का अपमान करती है। राम ने कभी यह नहीं कहा कि वे पूर्ण हैं। उन्होंने दुख झेला, संशय झेला, निर्णयों का बोझ उठाया। उन्होंने यह दिखाया कि धर्म आसान नहीं होता। धर्म का मार्ग सबसे कठिन होता है, क्योंकि उसमें स्वयं से युद्ध करना पड़ता है। धरती को ऐसे ही योद्धा की आवश्यकता थी जो बाहर के शत्रु से पहले भीतर के राक्षस को मारे। आज भी जब समाज पूछता है कि राम क्यों आए थे, तो उत्तर केवल त्रेता युग में नहीं मिलता। राम हर उस समय की आवश्यकता है जब सत्य अकेला पड़ जाता है, जब सही व्यक्ति को ही सफाई देनी पड़े, जब अन्याय शोर मचाकर स्वयं को सही सिद्ध करने लगे। धरती तब राम को पुकारती है। राम ने यह भी सिखाया कि धर्म का अर्थ कठोरता नहीं बल्कि संतुलन है।
उन्होंने शबरी के झूठे बेर स्वीकार किए क्योंकि वहां प्रेम था। उन्होंने केवट को गले लगाया क्योंकि वहां भक्ति थी। धरती को ऐसे ईश्वर की आवश्यकता थी जो मंदिरों में बंद न हो बल्कि मानवता में जीता हो। धरती यह जानती थी कि यदि केवल चमत्कार दिखाने वाला ईश्वर आएगा तो मनुष्य डर से बदलेगा, समझ से नहीं। इसलिए धरती ने ऐसे ईश्वर की मांग की जो स्वयं मनुष्य बनकर हर पीड़ा सहे, ताकि मनुष्य यह न कह सके कि यह हमारे बस की बात नहीं। राम का जीवन एक उत्तर था उस प्रश्न का जो धरती सदियों से पूछ रही थी, क्या शक्ति बिना करुणा के धर्म कहलाती है? क्या विजय बिना मर्यादा के पुण्य होती है? राम ने अपने जीवन से इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। रावण का अंत होते ही यह समझ लेना कि धरती की पीड़ा समाप्त हो गई, यह सबसे बड़ी भूल होती, क्योंकि रावण का अंत एक शरीर का अंत था, सोच का नहीं। राम यह जानते थे कि यदि केवल शत्रु को मार दिया जाए और स्वयं के भीतर का संतुलन न साधा जाए तो विजय भी अधूरी रहती है। इसलिए राम का सबसे बड़ा युद्ध लंका के बाद आरंभ होता है। वह युद्ध था सत्ता, न्याय और लोक आलोचना के बीच संतुलन का। धरती को इसी कारण राम की आवश्यकता थी, क्योंकि वह केवल युद्ध जीतने वाले नहीं बल्कि युद्ध के बाद भी धर्म निभाने वाले थे। जब राम अयोध्या लौटे तो उनके सामने केवल सिंहासन नहीं था, उनके सामने करोड़ों लोगों की अपेक्षाएं थीं। राजा बनना आसान होता है, लेकिन राम जैसा राजा बनना सबसे कठिन। धरती ने वर्षों बाद शांति की सांस ली, क्योंकि पहली बार सत्ता के शिखर पर बैठा व्यक्ति स्वयं को सबसे नीचे रख रहा था। रामराज्य का अर्थ सोने की सड़कों या अपार संपत्ति से नहीं था। रामराज्य का अर्थ था भय से मुक्त जीवन, जहां कमजोर को न्याय मांगने से डर न लगे, जहां स्त्री को अपनी मर्यादा के लिए स्वयं लड़ना न पड़े, जहां राजा का सुख प्रजा के सुख से बड़ा न हो। धरती ने राम में वह सब पाया जो उसे युगों से चाहिए था। अनुशासन बिना क्रूरता के, न्याय बिना पक्षपात के और करुणा बिना कमजोरी के। राम ने यह दिखाया कि कठोर निर्णय भी कोमल हृदय से लिए जा सकते हैं। उन्होंने कभी स्वयं को ईश्वर सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि सच्चा ईश्वर वह होता है जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माता सीता के साथ लिया गया उनका निर्णय आज भी प्रश्नों में घिरा रहता है। लेकिन धरती उस निर्णय को केवल एक घटना की तरह नहीं देखती। धरती जानती थी कि राम के लिए सबसे कठिन युद्ध लंका में नहीं, अयोध्या में था। एक ओर उनका हृदय था, दूसरी ओर लोक मर्यादा। धरती को ऐसे शासक की आवश्यकता थी जो स्वयं टूट जाए, लेकिन व्यवस्था को टूटने न दे। यह निर्णय सही था या गलत, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन यह निसंदेह सत्य है कि उस पीड़ा को सहने के लिए राम जैसा हृदय ही चाहिए था। धरती को राम इसलिए भी चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने यह सिखाया कि धर्म हमेशा सुखद नहीं होता। धर्म कभी कभी अकेला कर देता है तो कभी अपनों से दूर, लेकिन धर्म ही वह मार्ग है जो अंततः समाज को बचाता है। यदि राम केवल अपने सुख का चयन करते तो वे मानवता के लिए उदाहरण नहीं बन पाते। धरती को उदाहरण चाहिए था, समझौते नहीं। राम ने यह भी दिखाया कि पश्चाताप और क्षमा कितनी शक्तिशाली होती है। विभीषण को स्वीकार करना केवल राजनीतिक निर्णय नहीं था, वह यह संदेश था कि व्यक्ति का जन्म नहीं, उसका चुनाव उसे महान या पतित बनाता है। धरती वर्षों से इसी संदेश की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि समाज जाति, कुल और पहचान में उलझ चुका था। राम का जीवन यह भी सिखाता है कि सच्चा बलवान वह नहीं जो दूसरों को झुका दे, बल्कि वह है जो स्वयं को नियंत्रित कर सके। क्रोध के क्षणों में मौन रहना, अपमान में भी संयम रखना और विजय के बाद भी विनम्र रहना, ये गुण धरती को फिर से जीवित करते हैं। क्योंकि धरती केवल प्राकृतिक आपदाओं से नहीं टूटती, वह टूटती है मानव के अहंकार से। आज के युग में जब लोग पूछते हैं कि राम अब क्यों प्रासंगिक हैं, तो धरती मौन होकर भी उत्तर देती है। जब न्याय बिकने लगता है, जब रिश्ते सुविधा बन जाते हैं, जब सच बोलने वाला अकेला पड़ जाता है, तब राम की आवश्यकता फिर से जन्म लेती है। राम कोई मूर्ति नहीं, वे एक चेतना है।
वह चेतना जो कहती है कि सही होना आसान नहीं लेकिन आवश्यक है। धरती को राम इसलिए चाहिए थे क्योंकि राम ने कभी यह नहीं कहा कि वे पूर्ण हैं। उन्होंने शोक मनाया, विलाप किया, असमंजस में पड़े। यह स्वीकार करना कि पीड़ा होती है, यह भी एक शिक्षा थी। धरती ऐसे आदर्श से थक चुकी थी जो केवल ऊपर से चमकता हो, भीतर से खाली हो। राम भीतर से भरे हुए थे, करुणा से, मर्यादा से और उत्तरदायित्व से। रामराज्य समाप्त हो सकता है लेकिन राम का विचार नहीं, क्योंकि हर युग में कोई न कोई रावण जन्म लेता है। कभी सत्ता के रूप में, कभी धन के रूप में, कभी विचारधारा के रूप में, और हर युग में धरती किसी राम को पुकारती है। कभी किसी साधारण व्यक्ति के रूप में जो गलत के सामने खड़ा हो जाए, कभी किसी शिक्षक के रूप में जो सत्य सिखा दे, कभी किसी माता के रूप में जो संस्कार दे दे। धरती को राम इसलिए चाहिए थे क्योंकि राम ने यह दिखाया कि धर्म कोई ऊंचे शब्दों की श्रृंखला नहीं बल्कि रोजमर्रा के निर्णयों का परिणाम है। सच बोलना जब नुकसानदेह हो तब भी सच चुनना, ईमानदार रहना जब अकेलापन दे तब भी ईमानदार रहना, यही राम का धर्म था। आज यदि धरती फिर से कराह रही है तो इसका अर्थ यह नहीं कि राम लौट नहीं सकते। राम हर उस हृदय में जन्म लेते हैं जो अन्याय के सामने झुकने से मना कर देता है, जो शक्ति पाकर भी विनम्र रहता है, जो सफल होकर भी संवेदनशील रहता है। धरती को राम की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि मनुष्य अपने भीतर का राम भूल चुका था, और आज भी धरती उसी राम को ढूंढ रही है, बाहर नहीं, भीतर। और जब तक एक भी ऐसा व्यक्ति जीवित है जो सही के लिए खड़ा होता है, जो मर्यादा को नहीं छोड़ता, जो प्रेम और न्याय के बीच संतुलन बनाता है, तब तक धरती अकेली नहीं है। यदि आपने इस पूरी कथा को केवल कहानी की तरह नहीं बल्कि अपने जीवन के आईने की तरह सुना है, तो अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि राम किसी एक युग की आवश्यकता नहीं थे। राम उस क्षण की आवश्यकता थे जब मनुष्य ने सही और गलत के बीच समझौता करना शुरू कर दिया था, जब उसने सुविधा को धर्म और लाभ को सत्य मान लिया था। धरती तब भी कराह रही थी और आज भी कराह रही है, क्योंकि समस्या रावण के होने की नहीं, समस्या राम के जागृत न होने की है। राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म कभी शोर मचाकर नहीं आता, वह धीरे धीरे भीतर उतरता है, निर्णयों में, व्यवहार में और सबसे ज्यादा त्याग में। राम ने कभी यह नहीं कहा कि वे सबसे शक्तिशाली हैं, उन्होंने यह दिखाया कि सबसे कठिन समय में भी मर्यादा कैसे निभाई जाती है। आज के समय में जब हर कोई जीतना चाहता है, आगे निकलना चाहता है, राम हमें याद दिलाते हैं कि जीत से अधिक महत्वपूर्ण है सही बने रहना। धरती आज भी उसी प्रश्न से जूझ रही है, क्या शक्ति के साथ करुणा रह सकती है? क्या सत्य बिना लाभ के चुना जा सकता है? क्या व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठ सकता है? राम का जीवन इन सभी प्रश्नों का उत्तर है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि धर्म आसान नहीं होता, लेकिन वही समाज को बचाता है। अधर्म तेजी से फैलता है, लेकिन अंततः वह स्वयं को ही नष्ट कर देता है। यदि आज हमें लगता है कि दुनिया बिगड़ रही है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि समाधान बाहर कहीं छुपा है। समाधान हमारे भीतर है। जब आप अन्याय देखकर चुप नहीं रहते, जब आप लाभ छोड़कर भी सच का साथ देते हैं, जब आप क्रोध के क्षण में संयम चुनते हैं, उसी क्षण आप राम को जीवित करते हैं। धरती को किसी नए अवतार की नहीं, ऐसे ही मनुष्यों की आवश्यकता है। राम हमें यह भी सिखाते हैं कि पीड़ा से भागना समाधान नहीं है। उन्होंने दुख सहा, अपमान सहा, अकेलापन सहा, फिर भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। आज जब छोटी सी असुविधा हमें विचलित कर देती है, राम का जीवन हमें धैर्य की याद दिलाता है। वह धैर्य जो टूटता नहीं बल्कि समय के साथ और मजबूत होता है। अंत में यह समझ लेना आवश्यक है कि रामराज्य कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। रामराज्य एक अवस्था है, मन की, समाज की और चेतना की, जहां न्याय डर से नहीं, समझ से दिया जाता है।
जहां शक्ति का उपयोग दबाने के लिए नहीं, बचाने के लिए होता है, और जहां मनुष्य होने का अर्थ केवल जीना नहीं बल्कि सही जीना होता है। धरती आज भी प्रतीक्षा कर रही है। वह आकाश की ओर नहीं देखती, वह मनुष्य के भीतर झांकती है। और जब भी कोई व्यक्ति मर्यादा, करुणा और सत्य को चुनता है, धरती थोड़ा और स्थिर हो जाती है। यही राम है, यही उनकी आवश्यकता थी, और यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है। यदि आपने इस पूरे विचार को शांत मन से सुना है, तो शायद आपको यह समझ आ गया होगा कि राम कोई कथा नहीं, एक दायित्व है। जब भी आप गलत के विरुद्ध खड़े होते हैं, आप राम को जीवित रखते हैं। जब भी आप शक्ति में रहकर संयम चुनते हैं, आप रामराज्य की नींव रखते हैं। धरती आज भी प्रतीक्षा कर रही है, किसी नए अवतार की नहीं, बल्कि आपके भीतर जागने वाले राम की।